तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं यूएआ 2 का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि यहाँ से 0 पॉइंट है इसका, जो कि अगर हम नरेला के पास कुंडली जगह है, अलीपुर कुंडली, उसके अंडर पास से जाएंगे, हम निकलेंगे फिर नेशनल हाईवे 44 पे। नाइट व्यू देखिए सर, ये सब नया डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर हमें नीचे से अंडरपास यहाँ से जाना पड़ेगा, क्यों? कि वो वहाँ से आपका चला जाएगा कश्मीरी गेट। ओके, तो हमने ले लिया है ये फ्लाईओवर। यहाँ से हम 44 को टच करेंगे, फिर आगे से यू टर्न मार के अंडरपास से रोहिणी के लिए वापस आएंगे। बिल्कुल, कितनी शानदार व्यू है सर, ये देखिए, ये सब नई डेवलपमेंट है सर इस एरिया में। यहाँ से रॉन्ग साइड से कोई नहीं आएगा मेरे को लगता है सर। इंडिया में ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। लॉन्ग साइड मतलब आदमी अपने आप को वो समझता है। और ये देखिए आपके सामने नेशनल हाईवे 44 है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता है। उसके साथ हम ये अब मर्ज होने जा रहे हैं इस फ्लाईओवर को यूज करके। वो देखिए सबसे लंबा हाईवे, एक्सप्रेसवे नहीं, हाईवे सर, बहुत बड़ा हाईवे है। देखो यहाँ पे रेड लाइट भी लगा दी है फ्यूचर में, जब यहाँ से जाएंगे तो उसके लिए प्रोविजनिंग कर दी है इन लोगों ने। और हम कोशिश करते हैं यहाँ से मर्ज हो जाए। ये हम मर्ज हो गए हैं 44 के साथ। दत्त साहब, कश्मीर चलना है तो सीधे चले जाओ, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाना है तो पीछे मुड़ जाओ, सीधा पहुंच जाओगे आप। बिल्कुल सही। और मगर आज हम जाएंगे यूएआ 2 के अंडरपास को देखने। बिल्कुल, ये सामने फ्लाईओवर आ रहा है और हम फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न मारने लगे हैं, क्योंकि हम यूएआ 2 को एंट्री देखने लगे हैं। जब हम चंडीगढ़ से आएंगे, हिमाचल से आएंगे, कश्मीर से आएंगे, तो उसमें यूएआ 2 कैसे यूज करना है। तो ये हम जा रहे हैं दत्त साहब यू टर्न लेने के लिए इस पुल के नीचे से। दत्त साहब, वो देखिए जा रही है चंडीगढ़ की बस। सर बिल्कुल सही बोला आपने। पीछे से जो है हमारे दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस वे नहीं बोलेंगे, ये 44 है, 44 आ रहा है, NH 44 आ रहा है। इंडिया का सबसे लंबा जो हाईवे था, जो पहले बना हुआ है, जिसको पहले सिल्क रूट भी बोला जाता था। और उसके बाद हम यहाँ से मॉडर्न डे एरा के एक्सप्रेस वे में जाने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये वही जगह है जहाँ पर हमारा चालान कटा था। तो ये देखिए, हमें आईजीआई एयरपोर्ट के लिए साइन दिखा दिया गया है, द्वारका गुड़गांव के लिए राइट मुड़ने के लिए। तो चलो साहब गुड़गांव चलते हैं, हम दिल्ली को टच नहीं करेंगे। है बिल्कुल, दिल्ली की ट्रैफिक बाय बाय। दिल्ली के ट्रैफिक से बचते हुए हम निकलेंगे यूएआ 2 से, जो मोदी जी ने प्रदान किया है 17 अगस्त को। और साथ में उनकी टीम, जैसे मिस्टर नरेंद्र गडकरी, यूनियन मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। राइट साइड देखो, राइट साइड। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे, क्योंकि ये राइट दिखा रहा है, मगर राइट जाती है वो लेफ्ट साइड से जाती है। अच्छा, तो ये मुझे, आप भी तो आए थे, सरदार जी से इंटरव्यू लिया था हमने। नहीं मैं नहीं आया था उस समय। अच्छा, ये देखो, अच्छा सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। राइट, लेफ्ट साइड वाला उन्होंने कश्मीरी गेट है, कश्मीरी गेट है, द्वारका को राइट किया हुआ है। हाँ, तो ये टनल ये देखिए सामने लिखा हुआ है। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। हम लोग टनल में जा रहे हैं अब नीचे, हम लोग द्वारका की तरफ, आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ। तो जो भी चंडीगढ़ से आए हैं, अमृतसर से आए हैं, ये देख लें यहाँ पर। दिखा दो, ढंग से दिखा दो एक बार। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये लेफ्ट साइड कश्मीरी गेट नहीं जाना है। ये चल पड़े हम द्वारका के लिए अंडरग्राउंड। ये नया देखिए भारत, विकसित भारत है आपका। वेलकम टू यूएआ 2 टनल के बिल्कुल बीचों बीच हम जा रहे हैं। ये देखिए यूएआ 2 का स्टार्टिंग 0 पॉइंट है उसका। 0 पॉइंट है, बिल्कुल ये 0 पॉइंट है यूएआ 2 का। कितनी शानदार व्यू है देखिए सामने। और जो आपने अभी बोला ना, विकसित भारत का प्रतीक है ये। बिल्कुल। और ये देखिए टनल जो है ऐसी छोटी मोटी टनल नहीं है। अच्छा। यहाँ पर आदमी निकल जाए, दो गाड़ियां निकल जाए। अच्छा। 3 लेन बनी हुई है यहाँ पर। अच्छी खासी स्पीड लिमिट दी हुई टनल के सिर्फ ये जाने के लिए, आने के लिए नहीं है। आने के लिए ऊपर फ्लाईओवर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये 40 किलोमीटर की स्पीड है, 5.5 मीटर की हाइट है। मगर ये चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो लाइन है, डॉटेड लाइन होती है, वो थोड़ा सा आप क्रॉस कर सकते हो, मगर हार्ड लाइन है ये। हार्ड लाइन मतलब आप यहाँ से इधर से उधर लाइन में नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से स्पीड मेंटेन, 40 की स्पीड
मेंटेन्ड है, मगर हम आराम से यहाँ पर मेरे ख्याल से 60 की स्पीड में भी, जैसे राइट साइड से गाड़ी निकली, राइट साइड की 60 की स्पीड से भी लोग जा रहे हैं। और ये आ गई डॉटेड लाइंस, इसका मतलब आप लेन क्रॉस कर सकते हो। मगर टनल का मजा आ गया, है ना। 15 मिनट जाम में, है ना। और उसके बाद अभी कोई जाम नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से हम यहाँ से निकल गए और 40 मिनट में पहुंच जाएंगे गुड़गांव। सर मैं नेक्स्ट टाइम जब हिमाचल से आऊंगा ना घर के लिए, हाँ जी, तो कितनी 5-10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। जो हम घूम घूम करके आते थे, हाँ। कहाँ से नहीं आते थे, कहाँ से आते थे, तो यहाँ जय पर हिंद। आज हम दिखा रहे हैं ये UER 2 का 0 पॉइंट। यहाँ से UER 2 स्टार्ट होता है। नाइट व्यू आप देख रहे हैं, और ये ड्रोन से भी, ड्रोन को कैसे यूज करते हैं इसमें, ये भी हम शूट आपको दिखाने जा रहे हैं। ड्रोन सेट हो गया है, ये फोन ऑन किया, फोन को हमने यहाँ लगा दिया है, और लगाने के बाद ये सेट हो गया है। उसके बाद केबल लगाएंगे। केबल दिखाइए कहाँ लगाते हैं। सी टाइप केबल है, सी टाइप केबल है, यहाँ पे अटैच कर दिया है। ये ऑन कर दिया। यहाँ से ये बटन दबाया आपने, ये ऑन हो गया। हाँ, और सर यहाँ से ड्रोन ये ऑन हो गया। ओके, DJI का है, DJI का। और इसके आगे चलते हैं अब। चलिए। वैसे तो हाथ से भी उठ जाता है ये, राइट, बट यहाँ लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे रख दिया है हमने। ये भी ऑन नहीं हुआ, इसको ऑन करते हैं एक बार। तो इसका ये बटन है, इसको आप दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए, इस तरफ रखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे व्यू। ये ऑन हो गया, और उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन ऑन कर दी मैंने। एकदम दिखाइए वीडियो में क्या आ रहा है आपकी वीडियो में। ये देखिए हमारा फोन आ रहा है इसमें। ये 19 दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है, 21 दिखा रहा है। अब इसका मतलब ये सही है। राइट, चलिए। और ये स्टार्ट हो गया, और ये चल पड़ा ऊपर। इसको ज्यादा दूर मत लेके ना, नाइट का टाइम है, रोड भी चल रहा है। ये देखिए स्टार्ट हो गया है। अब आपको इसकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, ये क्या रिकॉर्ड करने जा रहा है। देखिए शानदार नज़ारा ड्रोन से कवर हो रहा है UER 2 का। और ये पहुंच गए, हम पहुंचने वाले हैं 0 पॉइंट। ये देखिए सामने 0 पॉइंट आ गया। ये नया भारत है सर, विकसित भारत का व्यू देखिए आप ऊपर से। विकसित भारत का व्यू। ये देखिए एक बार नीचे से अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर चारों पांचों लाइनें जो हैं सारी बन करके तैयार हैं, चालू है और इनॉग्रेट हो चुकी हैं। और ये हमारा आ गया 0 पॉइंट। फिलहाल मैं इसको एक बार नीचे की तरफ लेकर के आऊँगा आगे से, मगर फिलहाल ये देखिए ट्रैफिक, विकसित भारत के पूरे रास्ते में ट्रैफिक जो है पूरा बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो ये आ गया हमारा 0 पॉइंट। और उसके बाद मैं यहाँ से एक बार यू टर्न घुमाऊँगा। स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग भी आप देख रहे हैं, राइट। तो ये आ गया हमारा वापस का रास्ता, जो हमारा UER 2 का पूरा जो रास्ता है। अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो ये हमारी होम लोकेशन बता रहा है। स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग है, थोड़ा सा ज़रा कॉशन से चलाना मुझको, टर्बुलेंस है थोड़ी सी। तो ये देखिए यहाँ पर सामने की तरफ से हम चले जाएंगे IGI एयरपोर्ट कुछ 30 मिनट में। तो मैं फिलहाल, हवा जो है ना ज़्यादा तेज़ है, तो मैं इसको वापस बुला रहा हूँ। रिटर्न टू होम कर दिया हमने। वापस आ रहा है अपने आप। इस तरफ से कहीं से ड्रोन आ रहा है सामने से। लैंडिंग हो गया, लैंडिंग हो गया। कहाँ है? जल्दी आ गए वो वापस, यही नहीं है। ये सिस्टम बता रहा है कि लैंडिंग कर रहा है, ये ऊपर ही है, हमारे सर के ऊपर ही है। दिख नहीं रहा है, मगर ये लैंडिंग सर के ऊपर ही है। अभी कहीं दिख रहा है? ये दिख गया, ये आ रहा है। ये देखिए ड्रोन नीचे आ रहा है। अब यहाँ मैं प्रिसाइज लोकेशन में आया। हाँ, हमने इधर गाड़ी से यहाँ से उड़ाया। हाँ, और देखो मेरे हाथ पे
ये मेरे हाथ पे आके अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये हाथ में आया और ये बंद हो गया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज? बहुत बढ़िया। चलो ये इसको- लैंड भी हो गया यहाँ पर और ये आ गया और ये सारा हाईवे यहाँ पर, ये सारा हाईवे एक्सप्रेस वे बोलेंगे इसको और सामने है वेलकम टू यूविया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दोस्तों ड्रोन शॉट के बाद हम थोड़ा सा आगे चल पड़े। ये चल पड़े हम कहाँ, रोहिणी की तरफ। अगर सीधे सीधे जाएंगे ना यहाँ से तो हम पहुँच जाएंगे यहाँ से 30-35 मिनट में आईजीआई एयरपोर्ट। बिल्कुल 30 मिनट के अंदर हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जो पहले लगता था, सोच भी नहीं सकता आदमी। सोच भी नहीं सकता, जो पहले लगता था यहाँ से 2 घंटा 1.5 घंटा, और द्वारका यहाँ से आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे, जबकि पहले हमें 2 से 2.5 घंटे पहले 2 लाख पहुंच जाना पड़ता था। 2 लाख वहाँ पहुंचने में 1.5 घंटे लगते थे, फिर आगे द्वारका जाने में टाइम लगता था। पहले जो हम लोगों के अमृतसर वाले भाई, अम्बाला वाला भाई या फिर क्या इसको सोनीपत वाले भाई लोग आते थे तो उनको तो सोच करके ही पेट में दर्द हो जाता होगा कि दिल्ली में कैसे जाएंगे, कि सोनीपत से यहाँ तक आए 20 मिनट में और यहाँ से जाएंगे आईजीआई एयरपोर्ट या गुड़गांव 2 घंटे में है। बिल्कुल। चंडीगढ़ से आए 3 घंटे में और क्या, और यहाँ से आए 2 घंटे में। बिल्कुल 5 घंटे उनके ही लगते होंगे सिर्फ। बिल्कुल। मगर आज की डेट में इस एक्सप्रेसवे से इतनी सहूलियत होने वाली है और एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ अगर हम ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी सोचें तो पासेस जो बने हैं, जो 350 रुपए मंथली पास बना है और जो 300 रुपए का जो 3000 रुपए का जो ईयरली पास बना है, ये देखिए बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त ये तरीके देखिए यू टर्न करने के लिए सर कितना, देखो सिर्फ यू टर्न करने के लिए कितना शानदार बना है। बिल्कुल। ये सर यूरोप में और बाहर मलेशियन कंट्रीज वगैरह में ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये यहाँ जो है अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है। और थोड़ा सा देखिए गुड़गांव रह गया 51 और ये आईजी एयरपोर्ट है 49 और 120 की स्पीड या 100 की स्पीड इस हाईवे पे है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी देर में आप पहुंच जाएंगे आईजी एयरपोर्ट। बिल्कुल सर, नॉन स्टॉप है, कोई इसमें कोई रेड लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही टोल आएगा। वो टोल वो लेते हैं 235 रुपए लेते हैं और आने जाने का लेते हैं 350 रुपया। उसमें भी एक स्कीम है कि आप 350 अगर मंथली पास बना लोगे 10-12 रुपए में आप डेली अप डाउन कर सकते हैं उसमें से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये वीडियो इस वजह से क्योंकि रात की ड्राइविंग किसी ने नहीं दिखाई होगी। बिल्कुल, ये रात का हम व्यू दिखा रहे हैं कि कैसे आप जा सकते हैं। अब देखिए जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है सारी रात को ही होती है। बिल्कुल। तो रात को जब आओगे तो आपको कैसा दिखेगा, कोई दिक्कत है या नहीं है, क्योंकि रात को लोग भी नहीं मिलते हैं पूछने के लिए। बिल्कुल। तो ये रात की ड्राइविंग जो है ये अलग है, जो किसी भी चैनल में किसी भी अपडेट में नहीं दिखी होगी। तो आप यहाँ सीधा जाइए, रात को भी आप यहाँ से 35 मिनट में पहुँच जाओगे आईजीआई एयरपोर्ट। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ये बवाना जाने के लिए आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे और सीधा चले जाएंगे। आप सीधा यहाँ जा रहे हैं द्वारका और आईजीआई एयरपोर्ट गुड़गांव आप कह सकते हैं। गुड़गांव जाने का रास्ता है, नया रास्ता है। सर इस इलाके में आप रहते हो और आपने कभी इस इलाके में इतना ट्रैफिक देखा? आपने मधुबन चौक में देखा होगा जहाँ बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चलती थी। बिल्कुल। यहाँ इस इलाके में, इस जगह में ये आउटर दिल्ली कहलाता है एक तरीके से सर आप और ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है जहाँ पर आप ये हरियाणा के क्लोज हो। और आप देखिए ना, मेरे को हिमाचल जाना तो कितना कन्वीनियंट हो गया। मेरे को दिल्ली टच ही नहीं करनी है अंदर की। आपको दिल्ली अंदर जाना ही नहीं है। बिल्कुल, यहीं से बाहर निकल जाएंगे चंडीगढ़ जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए रोहिणी जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ मगर है। एक चीज मैं देखूंगा यहाँ पर लोकल्स जो है इनके लिए यहाँ से अंडरपासेस और सबवेज वगैरह होने चाहिए ताकि इनकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अगर किसी तरीके से हमारी वीडियो पहुंच रही है। ये देखो एक और बन गया यू टर्न के लिए। ये पुराना ही है सर, ये बवाना वाला जो कट आया था वो है यू टर्न के लिए भी, यू टर्न के लिए ही है। और राइट साइड आपका, लेफ्ट साइड सारा आपका बवाना चला जाता है। बट ये भी जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। सारे ही जबरदस्त तरीके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से बने हुए हैं। बिल्कुल।
और सर देखो ना कितने शॉर्ट टाइम में बना दिया इन्होंने। देखा जाए तो ये कम से कम 4-5 साल में बना दिया सारा। बिल्कुल सही। जो भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं इसके बारे में आपको 2 मिनट बाद में बताऊंगा। ये सोनीपत जाने के लिए लेफ्ट जाना पड़ेगा हमें और सीधा चले जाएंगे हम कहाँ पे, गुड़गांव। हाँ सीधे चलेंगे गुड़गांव, लेफ्ट साइड सोनीपत, बटवासनी, बवाना से होते हुए हम आगे गोहाना वगैरह चले जाएंगे। मगर रात को ड्राइव करके इतना मजा आ गया ना, लाइटिंग वगैरह बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। आप थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे इस हाईवे की हमें? हाँ सर, अगर हम बात करें ना, जैसे मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ इसको, एक्सप्रेसवे को, तो ये UER2 जो है पेपर्स में 2001 से दिल्ली के मास्टर प्लान में है। दिल्ली के मास्टर प्लान में 2001 से है। ओके। फिर कोई सेक्शन बना, कोई सेक्शन नहीं बना। जैसे पीछे की तरफ अभी हम होलम्बी से आए, 0 पॉइंट्स के बाद हम होलम्बी से होते हुए आए। तो होलम्बी में क्या था, वहाँ पर वो रेल ओवर ब्रिज था, जिसकी वजह से बना नहीं। आगे यहाँ पर एक केस चल रहा था बवाना में, जिसकी वजह से वो आगे कंप्लीट नहीं हुआ। और आगे आगे करके ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंटल पब्लिक इश्यूज थे, जिसकी वजह से ये कभी भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। मगर 2021 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से वो लिया, जहाँ वो सिंगल विंडो फॉर ऑल द बिजनेसेस वगैरह किया गया। और उसके बाद यहाँ पर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 2021 के आसपास। सिर्फ 21 में शुरू हुई? सिर्फ 21 में सर। ये एक रिमार्केबल चीज़ है कि 3-4 साल के अंदर इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे जो दिल्ली की लाइफलाइन होने वाला है। और ये सिर्फ लाइफलाइन नहीं, जहाँ जहाँ से रोड जा रही है उसके 5 किलोमीटर की रेंज में आप इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे, और इतना आप वहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस वगैरह देखोगे। लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो कहने की बात ही नहीं है। सर आपने प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया है, तो मैं एक बात बताऊं, एक आदमी जब घर बनाना शुरू करते ना 4 साल लगा देता है। हाँ जी। यहाँ तो गवर्नमेंट ने 4 साल में 70 किलोमीटर। अरे आपने ऐसी बात बोल दी ना कि आदमी घर बनाने में 3-4 साल लगा देता है, सोचने में, करने में। ये इतना लंबा 75 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है, 4 साल में बना दिया है। 4 साल में बना दिया है, बना करके तैयार कर दिया है, पब्लिक को प्रदान कर दिया गया है। ये एक सर आसान काम नहीं है, और इससे हमको फायदा होगा, आपको, हमको फायदा होगा। और एक चीज और ऐड करूं। हाँ जी। ये ग्रीन लैंड पे है, क्या बोलते हैं आप? सारा ग्रीन फील्ड में है। ग्रीन फील्ड। ये जो पैकेज वन है ना आगे यहाँ तक, क्या नाम है इसका, गंजावला कराल रोड तक, वहां तक पैकेज वन था। और उसके बाद पूरा ये ग्रीन फील्ड है जो खेतों के बीच में से काट करके निकाला गया है। ग्रीन फील्ड क्या होता है बताएंगे? ग्रीन फील्ड होता है सर बिल्कुल जो स्क्रैच से बना होता है। मतलब पहले कोई रोड नहीं था वहाँ, पहले कोई रोड नहीं थी। और वो रोड बन करके मतलब बनने से पहले लैंड एक्विजिशन हुआ, किसानों को वहाँ मुआवजा दिया गया, और उसके बाद बाकी सारी चीजें कंप्लीट होने लगी। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जवाब नहीं है, पूरी लाइटिंग वगैरह जबरदस्त तरीके से। और मोदी जी ने यहाँ पर लेफ्ट साइड में सेक्टर 35 में ही इनॉग्रेट किया था। और ये देखिए, ये सेक्टर रिठाला से आने वाली रोड है, ऊपर से ब्रिज जो है रिठाला से। हाँ जी। और यहीं पर ही बनने वाला है फेज 5 का मेट्रो, जो यहाँ से होते हुए जाएगी, जिसका DPR में वर्क चल रहा है। और उसके बाद देखो, आप देखो आगे, देखो ना कितना बढ़िया व्यू है। सर बाइक तो अलाउड नहीं है, बाइक वाले कैसे जा रहे हैं इसके? आपने बिल्कुल सही चीज बोली कि यहाँ से बाइक, ठेला, रिक्शा, ट्रैक्टर वगैरह अलाउड नहीं है। मगर मेरे ख्याल से इनिशियल अभी इनको रास्ता नहीं पता है, रास्ता खुला नहीं है। तो यहाँ से मेन जो कैरिज वे है उससे सारी बाइक्स वगैरह और ये सब वो सब जो है वो बंद हो जाएगा। मगर फिलहाल सेक्टर 35 के पास हम पहुँच गए हैं, 37 के पास। और यहाँ से IG एयरपोर्ट 39 किलोमीटर। आप अभी आए 0 पॉइंट से, अलीपुर से आए, और मेरे ख्याल से 7 मिनट 5 मिनट लगा होगा। और सर गाड़ी हम बड़ी स्लो चला रहे हैं, बहुत स्लो चला रहे हैं, 60 की स्पीड में चला रहे हैं मजे से। बिल्कुल आराम से चला रहे हैं, कोई वो नहीं है। ये सेक्टर 38 का एग्जिट आ गया है, और उसके बाद आपका आता है पैकेज 2। बट बताइए सर, ये UER2 लिखा हुआ है, तो UER1 भी कहीं पे होगा? सर बिल्कुल सही है, UER1 भी है, UER3 भी है, जो दिल्ली के मास्टर प्लान 2001 में था,
राइट। मगर वो एक अनाथ बच्चे की तरह उसको छोड़ दिया गया है। उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। अच्छा। जो एक सेक्टर 28 और 29 के बीच में डिवाइडिंग रोड जाती है वो Right. है UER 1, राइट। और जो UER 3 है, मैं शायद उल्टा बोल रहा हूँ, UER 3 जो है वो नरेला के फ्लैटों से होते हुए सीधा सीधा जाती है। ओके। तो ये 3 मेजर अर्बन एक्सटेंशन रोड थी जिसका नाम दिया गया है, मगर उसमें से गडकरी जी ने पिक करी थी UER 2। ओके। आप कुछ कह रहे थे सर? सर मैं ये कह रहा हूँ, जब हम दिल्ली में 2005 में आए तो हमें ये बताया गया था कि वहाँ उस समय शीला दीक्षित जी होती थी यहाँ पे मार्केट CM। वो चाहती थी कि दिल्ली की ट्रैफिक को निजात दिलाने के लिए हाँ जी। दिल्ली में कोई ट्रक ही नहीं आने चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने वो KMP बनाया, ये UER 2 का मास्टर प्लान लेके आए। उन्होंने जितना शेयर बनता है वो दे चुके थे दिल्ली का। अब इसमें हरियाणा ने कंट्रीब्यूशन करना था, यूपी ने कंट्रीब्यूशन करना था, जिसके कारण वो डिले होता रहा। बट थैंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गडकरी साहब बीच में आए, उन्होंने इसको लिया अपने हाथों पे। 4 साल के अंदर इतना बढ़िया ये UER 2 बना के नेशन को दे दिया। बिल्कुल सही सर, ये एक तरीके से मिशन लेवल पे काम हुआ है, क्योंकि दिल्ली में देखो एक ट्रैफिक की समस्या ही नहीं है। अगर आप पॉल्यूशन की समस्या देखो, तो सारा जो इस सड़क के नीचे, यहाँ पर हम सड़क बात कर रहे हैं, इस सड़क के नीचे बलसवा का लैंडफिल जो है, उसमें से फिल्टर कर करके यहाँ से सारी चीज़ें निकाली गई हैं। उसके बाद यमुना जी का भी अगर आप देखो, अभी दिल्ली सरकार चेंज हुई है कुछ 3-4 महीने पहले फरवरी में, तो वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। जो बोलते हैं पहले 60 मीटर था, अभी वो 51 मीटर नीचे आ गया है, 9 मीटर नीचे आ गया है कुछ 6-7 महीने के अंदर। तो मैं देखो पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, मैं ये बीजेपी से या किसी और का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बट ग्रोथ तो है। आप कुछ कह रहे थे सर, बात कट गई आपसे। सर हाँ, इसमें मैं एक बड़ा प्लस पॉइंट सुनने में आता था और आपसे मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि दिल्ली में जो कूड़े का ढेर था, यहाँ पे क्या नाम बोलते हैं उसको, बलसवा लैंडफिल। उसके साथ मैं आपको काट रहा हूँ, उसके साथ 2 और लैंडफिल है, एक ओखला वाला है और एक दूसरा वाला जो है वो है आपका गाजीपुर। राइट। तो सर जब हम दिल्ली में आते थे ना पंजाब से या चंडीगढ़ से, तो बाईपास में हम रुकते थे तो स्मेल करता था, जलता रहता था पीछे। और अभी देखेंगे वो मेरे को लगता है 60-70% तो खत्म ही हो गया वो, और पता चला कि वो पूरा कचरा रिफाइन करके इसी हाईवे के नीचे डाला गया है। ऐसा बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। और जो दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, अच्छा, उन्होंने अभी लास्ट 1 महीना पहले कुछ कोटेशन भी दिया था कि दिसंबर 2025 तक अच्छा, सारा जो पहाड़ है कूड़े का वो दिखना बंद हो जाएगा। क्या बात है सर। और अगले साल 2026 में अप्रैल तक वो सारा कूड़े का पहाड़ ग्रीनरी में तब्दील हो जाएगा। क्या मगर ये सिर्फ वादे हैं या सच में कुछ फैक्ट्स है? नहीं सर, सच हो जाएंगे। हाँ, मैं भी चाहता हूँ, दिल्ली का निवासी होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि ये सब सच हो जाए। और अगर जैसे काम हो रहा है तो अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जैसे पहली गवर्नमेंट में हमने देखा, पिछली गवर्नमेंट में हमने देखा, लास्ट 10 साल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, बात हुई, मगर ब्लेम गेम ज़्यादा हुआ सर। उसमें तो कहा जाता है कि शीला दीक्षित के प्रोजेक्ट भी पूरे नहीं हुए। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है। देखो पॉलिटिक्स वगैरह अपनी जगह है और पब्लिक को जो हेल्प होनी चाहिए वो अपनी जगह है, राइट। तो ये तो मेजर पब्लिक के एजेंडे में होने चाहिए। और मीनवाइल आप दिखा रहे हो यहाँ पर से लेफ्ट साइड राइट साइड बढ़िया जगहें, और देखो व्यूज जो है, ये देखिए दिल्ली है, ये दिल्ली है, दिल्ली में बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलती थी। और देखो हम चाहें तो 100 की स्पीड में चला सकते हैं। हम देखो थोड़ा सा नागरिक थोड़े से वैसे हैं, सिंपल से नागरिक हैं, हम स्पीड लिमिट तक ही चलाएंगे। हम 70 पे चला रहे हैं अभी, है ना, और लोग भाग रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या बोले अब, मैं तो कहता हूँ सर, मैं बॉम्बे जाके आया हूँ ना, बॉम्बे में इतना ट्रैफिक है कोई हिसाब नहीं है। और इस तरह की प्लानिंग 2-3 अगर और हो गई तो हम अगले 20-30 साल के लिए ना वेल प्लान्ड हो जाएंगे दिल्ली में। आपने ना ऐसी बात बोल दी कि मैं एक कोटेशन है
उसमें कोटेशन का नाम वगैरह मैं नहीं पाऊंगा किसने बोला है। ये अमेरिका में बोलते हैं कि अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज द अमेरिकन कंट्री इज गुड, अमेरिका इज गुड बिकॉज द रोड्स आर गुड, बिकॉज द Wow. इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड। Very सो ये एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है कि अगर आपका कम्युनिकेशन का माध्यम अच्छा होगा, राइट। सिंपल, आप किसी से बात कर पा रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर पा रहे हो, ये आसान होगा, तो आपके ग्रोथ में और ज़्यादा एक पुश मिलेगा। राइट। तो ये सिंपल मुझे जो है वो याद नहीं आ रहा, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे मेरे ख्याल से, जो भी थे, बट एनीवे ये था हमारा आज का नाइट का व्यू। जो मुंडका हमारा यहाँ से पीड़ागढ़ी यहाँ से लेफ्ट आने वाला है और अब हम जाते हैं, आज की वीडियो क्लोज करेंगे। राइट। उम्मीद है सब्सक्राइबर्स को पसंद आया होगा। कुछ और कमेंट करिए जो देखना चाहेंगे रात को एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल, है ना। अगर कुछ देखना चाहते हैं आप, तो आप देख रहे थे एक्सप्लोरिंग विद विजय एंड जर्नी विद रूट्स। जय हिंद, जय भारत।